अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम नेक्स्ट जेन कोडर। तो आज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है कैंपस नेविगेटर। उसका टेस्ट फेज है, तो उसके आज हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने किस किस तरह इसका कोड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। ठीक है, आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो आपको जिप फाइल भेजी होगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और ये 4 लाइन पे जाना है और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है आपने और यहाँ ओपन के ऑप्शन पे जाना। ओपन करने के बाद ये आपके विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कैंपस नेविगेटर का शो हो रहा होगा जिस पे ये एंड्रॉयड का आइकन शो होगा, इसको आपने ओके कर लेना है और ये आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह कुछ ग्रेडल बिल्ड होंगे तो आपने होने देना है उसको। ठीक है, होने के बाद आपके पास ये दो तरह के फोल्डर शो होंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम चलते हैं अपनी डिवाइस के बारे में कि डिवाइस आपने कैसे ऐड करनी है या किस तरह हमारे पास डिवाइस ऐड होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये रनिंग डिवाइस में जाना है। मैंने अभी अपना इमूलेटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपका इमूलेटर नहीं क्रिएट होता तो आप अपनी फिजिकल डिवाइस का कनेक्ट कर लें, नहीं तो आप अपने वो कनेक्ट कर लें। यहाँ पे जाना अपने क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी हल्की सी डिवाइस आपने यहाँ 3A कर लें, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आपने इसको एंड्रॉयड वर्जन कोई भी अपना डाउनलोड कर लेना है, 31, 32, 33 इसमें से डाउनलोड करके आपने नेक्स्ट करना है और फिर आगे फिनिश यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने फिनिश कर देना है। ठीक है, ये आपकी इमुलेटर डिवाइस हो जाएगी और इसको आपने इस तरह रन कर लेना। फिर रन करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट, आपने अपना रन कर लेना है। ठीक है, प्रोजेक्ट रन होने के बाद इस तरह का स्क्रीन आपके पास शो होगी। ये हो गया हमारे पास इसका। उसके बाद हम चलते हैं अपना ऐप लेवल होगा आपके पास और ग्रेडल स्क्रिप्ट होगा। सबसे पहले जो ऐप लेवल होगा उसमें सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल आ गई है कि मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हम क्रिएट करते हैं अपनी एप्लीकेशन लेवल, और उसके अंदर हम अपनी परमिशंस वगैरह को यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें इस तरह हमारे पास लिखा हुआ है एंड्रॉयड इंटरनेट की परमिशन, क्योंकि इस डिवाइस में हम इंटरनेट की परमिशन को यूज़ करेंगे, इंटरनेट लाजमी होगा। और उसके बाद हम एक्सेस फाइंड लोकेशन करेंगे और एक्सेस क्रॉस लोकेशन करेंगे। ठीक है, ये 2-3 परमिशन हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन का आइकन होता है। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसका लेबल होता है, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंपस नेविगेटर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ठीक है, थीम वगैरह होते हैं, इसमें हम थीम सेट कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटेंट फिल्टर। इंटेंट फिल्टर ये काम करता है कि जो आप अपनी एक्टिविटीज़ को पहले रन करना चाहें, जैसे ही आपकी ऐप लॉन्च हो तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी कौन सी शो हो। अभी देखें लॉगिन एक्टिविटी है, मैं आपको अपनी ऐप दिखाऊं, यहाँ पे भी मेरे पास सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी शो हो रही है। ठीक है, ये हमारी मैनिफेस्ट का काम होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कोटलिन प्लस जावा। उसका सबसे पहला पैकेज ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका सादा कोटलिन का कोड होगा और उसके नीचे हमारे पास RES का फोल्डर है। और ड्रॉएबल्स के अंदर हम अपनी शेप्स वगैरह, बटन की शेप्स वगैरह बना के यहाँ पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, और ये इस लॉन्चर बैकग्राउंड है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास बिल्ट इन आती हैं इसमें। उसके बाद लेआउट्स, जो एक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं उसकी एक कोटिल फाइल बनती है और एक लेआउट XML फाइल बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कलर के फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम अपने कलर जो हम बार बार कलर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने प्राइमरी कलर को भी बार बार यूज़ करना है तो मैं इस कलर की फाइल में इसको रख लूँगा। उसके बाद स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, थीम्स आ जाते हैं। ठीक है, नाइट विजन थीम, डायमेंशंस आ जाती हैं। इसी तरह हम इसमें सारा यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें हम अपनी ग्रेडल में जाते हैं। इसमें हम अपनी लाइक डिपेंडेंसीज वगैरह, जैसे कि फायरबेस की डिपेंडेंसीज, गूगल मैप सर्विस, लोकेशन की, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन की, और गूगल ID है, नेविगेशन की है, और इसी तरह हम उसमें सारी अपनी जो डिपेंडेंसीज वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चलते हैं जी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हम अपनी लॉगिन एक्टिविटी को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी लॉगिन एक्टिविटी की लेआउट को कैसे ओपन करना है। सबसे पहले तो आपने ये बाइंडिंग को देख लेना है। ये बाइंडिंग Ctrl+B करेंगे तो आप इसके लेआउट में आ जाएंगे। ठीक है,
अब जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें से हमारे पास आ जाता है कि बटन का कलर चेंज करके दिखाएं, न्यू बटन हमें क्रिएट करके दिखाएं। ठीक है, उस लिहाज से हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट लेआउट है कि कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होती है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमारे पास ये एक पेरेंट व्यू आ जाएगा, उसके अंदर हमने अपने सारे चाइल्ड व्यू रखने होते हैं। ठीक है, पेरेंट ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करती है, इसके अंदर जो भी हमारे पास चाइल्ड व्यू होंगे उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट करेंगे। जहाँ पे हम इसको रखना चाह रहे हैं हम इसको वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने इसको इसके नीचे अलाइन किया, साइडों से ऐसे अलाइन किया। ठीक है, अब इसमें आ जाता है लॉगिन टेक्स्ट। ठीक है, लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, इसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज में अगर 30 करूँगा तो ये टेक्स्ट साइज ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा होगा, नहीं तो आप अपना यहाँ पे जाके कोई भी कलर रख के उसको यहाँ पे फेच कर सकते हैं। ठीक है, आसान वे ये है कि यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक करें, कस्टम पे जाएं, यहाँ पे आप इसको येलो कलर देंगे तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा वही कर दूँगा। उसके बाद नीचे आ जाता है जी इनपुट लेआउट टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट है जिसके ज़रिए हमने यूज़र से उसकी इनपुट लेनी है कि यूज़र कौन सी ईमेल इंटर कर रहा है। ठीक है, उसका टेक्स्ट कलर का हिंट है, ये है सारा कुछ उसी तरह। ठीक है, इसका भी आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं इसी तरह। उसके नीचे हमारे पास आ जाता है जी ऐप कॉम्पैक्ट बटन। ठीक है, ये बटन की शेप आप दे सकते हैं कि इसको हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ड्राइबल के अंदर बैकग्राउंड, जिसमें हमने इसको कस्टम शेप एक रेडियस बना कर रखा हुआ है। ठीक है, इसका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड प्रिंट में जाएंगे, यहाँ से आप इसके कलर को चेंज करेंगे। यहाँ से इसको ये रख लेते हैं हम और दोबारा जाके हम उसी लॉगिन एक्टिविटी में देखते हैं तो ये उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह हम इसके बटन के कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने ओपन करनी थी रजिस्टर एक्टिविटी, तो हम लॉगिन को स्किप करके रजिस्टर वाली ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर की एक्टिविटी शो होगी, इसमें भी सेम चीज़ें उसी तरह ही हैं, जस्ट एक दो चीज़ें जो है वो ना होने वाली हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट हमने इसी तरह यूज़ की है, रजिस्टर स्क्रीन टेक्स्ट व्यू है और नीचे हमारे पास वो है जस्ट ये हमारे पास आ जाते हैं रेडियो बटन्स। ठीक है, जिसको हमने एक रेडियो ग्रुप के अंदर रखना होता है ताकि ये एट अ टाइम एक ही सिलेक्टेड हो। जिस तरह ये स्टूडेंट है, फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा। उसके लिए हमारे पास इसका टेक्स्ट आता है चेक ट्रू है, पहला हमने चेक ट्रू कर दिया, दूसरे चेक फॉल्स होंगे। इसी तरह हमारे पास नीचे बटन है। ठीक है, ये वाला साइन अप का बटन है, उसका कलर चेंज करना, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्रेस बार आ गया, जब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा आएगा। उसके बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटी रजिस्टर के अंदर। सबसे पहले तो हम इसकी बाइंडिंग अनेबल कर देंगे और दूसरा फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस। अच्छा, सेम चीज़ यही है कि आपने फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप टूल्स के अंदर, यहाँ पे फायरबेस को ओपन करेंगे, यहाँ से आपने ऑथेंटिकेशन का ओपन कर लेना है, यहाँ से कोई भी ओपन कर लें तो ये आपका पहले से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कनेक्टेड नहीं आ रहा, यहाँ पे कनेक्टेड क्लिक कनेक्टेड पे आएगा, उस पर क्लिक करें तो आपके पास ब्राउज़र शो होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फाइलबेस कैंपस। ये हमारे पास इसका फाइलबेस का जो क्लाउड है, जो हमारे पास फाइलबेस डेटाबेस है, वो हमारे पास ओपन हो रहा है इसका। ठीक है, जिसमें हम अपनी ऑथेंटिकेशन और डाटा को स्टोर करेंगे। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन पे आएंगे,
ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो इसमें शो हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हुए उसकी हमारे पास डिपेंडेंसीज कुछ होती हैं, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंसीज को आपने कैसे ऐड करना है, ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू ऐप। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसीज वगैरह जो सारी हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास इसको इनिशियलाइज करने के लिए होता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट इंस्टेंस, और एक हमने एक वेरिएबल बना के रख लिया ऑथेंटिकेशन का, और दूसरा हमारे पास आ जाता है डेटाबेस का। अब एक्टिविटी जो ये हमारे पास क्लास होती है एक एक्टिविटी, ठीक है, जो कि एक्सटेंड कोटलिन में ये एक्सटेंड के तौर पे यूज़ होता है, जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड है। एक्सटेंड का मीन अब इसमें आपने पढ़ा हुआ कि इनहेरिट करना, ठीक है। एक चाइल्ड व्यू को, एक चाइल्ड क्लास को अपनी पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट करने को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी इनहेरिटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपने देख लेनी है इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ। और उसके बाद हमारे पास एक रजिस्टर का बटन। अब एक मेन चीज़ इसमें यह है कि जो भी आपने व्यू रखना है उसको एक आईडी लाजमी देनी है जिससे आपने काम निकलवाना है। लाइक इसमें से हमारे पास नेम की हमारे पास आईडी आएगी, ठीक है। ये हमने एक आईडी इसकी यूनिक रखी है, ईमेल की हमने रखी है, पासवर्ड की रखी है, इनकी रखी है, और साइन अप बटन की रखी है, क्योंकि ये हमने इनसे एक एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो ये साइन अप का बटन है, इससे हमने एक्शन परफॉर्म ये करवाना है कि हमने जब इस पर क्लिक करो तो वो सारा जो यूज़र का डाटा है वो हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन में स्टोर करें और सारा कुछ हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है रजिस्टर बटन पे सेट आउट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये यहाँ पे हम इस पर क्लिक लिसनर लगाएंगे, और लॉगिन के बटन पे क्लिक लिसनर लगा हुआ है, जस्ट सिंपली वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहा है। अब यहाँ पे हम इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का ये होता है कि एक एक्टिविटी से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करना। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट आ गया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव हो रहा है, ठीक है। और इस पे क्लिक पे हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड यूज़र। मेथड हम कॉल करेंगे रजिस्टर्ड यूज़र के अंदर। हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट होंगे हम उन पे एक वेरिएबल बना के रखेंगे नेम ईमेल पासवर्ड का, ताकि हमारे पास जो यूज़र स्टोर करेगा वो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब कोटलिन के अंदर वैल और वैल वार यूज़ होता है। एक वैल है और एक हमारे पास वैर यूज़ होता है। वैर वैर का ये है कि ये चेंजेबल होता है, और वाल का मतलब ये होता है कि ये चेंजेबल नहीं होता, मतलब आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आप इसको करके यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आ गया, इसका नाम स्ट्रिंग है, मतलब कि ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आएगा वैलिडेट इनपुट डिटेल के। हमने यहाँ पे एक बुलियन रिटर्न बुलियन मेथड बनाया है। यहाँ पे रिटर्न टाइप्स भी होती हैं, बुलियन है, वेरिएबल जो होते हैं, स्ट्रिंग टाइप है, इंट टाइप है, और उसके बाद हमारे पास फ्लोट है, डबल है, ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो हमने ये बुलियन रखा है कि ट्रू और फॉल्स है। अगर तो नेम एम्प्टी होगा तो हमें एरर शो करेगा कि नेम इज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर ईमेल होगी तो हम इसको करके देख लेते हैं विदाउट हम अगर कुछ पुट किए इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एरर शो करता है कि नहीं करता। अभी हमने कुछ इंटर नहीं किया, साइन अप करेंगे तो हमें ये एरर शो कर रहा है कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं अली अहमद, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है, इफ़ वाली के ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। अगर ईमेल खाली होगी तो वो ईमेल पे देगा कि ईमेल आपकी सही नहीं है। उसके बाद ईमेल पैटर्न पे लगा हुआ है, पासवर्ड होगा, उसके बाद पासवर्ड 6 करैक्टर से छोटा है तब भी वो हमें शो करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले तो हम एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं, admin@gmail.com। ये हम उसका रख लेते हैं जीमेल, और यहाँ में हम इसका पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, ये हमारा जो है वो सक्सेस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि बाइंडिंग आपने कौन सी करनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रोल जो सिलेक्टेड होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, स्टूडेंट होगा। बाकी आपने रोल जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी व्यू होगी। और ऑथेंटिकेशन का एक बिल्ट-इन मेथड होता है, क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, जिसके अंदर हमने ईमेल और पासवर्ड करनी होती है। बाकी उसमें हमारे पास दो लिसनर हमें मिलते हैं, ऐड और कंप्लीट लिसनर, और ऐड और एक फेलियर लिसनर। अगर तो वो कंप्लीट हो गया ऑथेंटिकेशन तो हम उसका यूज़र का डाटा जो है, अगर टास्क सक्सेसफुली हो गया तो यूज़र का डाटा हम फायरबेस फाइल स्टोर में स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और इस प्रोग्रेस बार को हाइड करवा के हम रिडायरेक्ट बेस्ड ऑन रोल। ठीक है, तो हम इसको डैशबोर्ड पे ले जाएंगे। लाइक ये है कि क्रिएट ईमेल पासवर्ड में हमें कंप्लीट लिसनर मिलेगा। कंप्लीट लिसनर के अगर हम उसमें चेक करेंगे टास्क हमारा सक्सेसफुली है, और उसकी जो यूज़र आईडी हमें एक यू आईडी मिलती है। ठीक है, हम यू आईडी को देख लें, ये हमारे पास यू आईडी है। ठीक है, इसको हम स्टोर करवा लेते हैं अपने फायर स्टोर में। ठीक है, ताकि हमारा और इसमें हम यूज़र का एक मॉडल क्लास बना के रखते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास को डाटा क्लास है इसमें। ठीक है, जिसमें हम 4 वेरिएबल स्टोर करते हैं। इनिशियली वो नल होंगे ताकि हमें वो अगर कोई मिसिंग भी हो तो उसमें कोई इशू ना आए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटाबेस जो हमने ऊपर ली थी उसमें हमने एक कलेक्शन बनाई यूज़र्स की। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट पास कर दिया यूज़र आईडी। यूज़र आईडी की बेस पे हमें सेट करना है यूज़र को। ये डाटा क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, जब उसका आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और वो रिडायरेक्ट हो जाएगा बेस कोड के ऊपर। ठीक है, अगर तो वो एडमिन है तो वो एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएगा, अगर तो फैकल्टी है तो फैकल्टी के डैशबोर्ड पे जाएगा, अगर तो वो स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है तो वो स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाएगा। फिलहाल हम एडमिन का कर रहे हैं तो वो एडमिन डैशबोर्ड पे होगा। यहाँ पे हम अपना रोल सेलेक्ट कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका प्रोग्रेस बार जो वो शो होगी, और वो ये पीछे प्रोग्रेस अपनी जो कंप्लीट कर रहा होगा वो यूज़र को रजिस्टर करेगा, और डायरेक्ट वो एडमिन के डैशबोर्ड पे हमें ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर सक्सेसफुली का टॉस भी शो होगा। चलो, रजिस्टर सक्सेसफुली का टॉस शो हो गया और हमें एडमिन की स्क्रीन पे ले आया। एडमिन की स्क्रीन पे आने के बाद हमारे पास आ जाता है जी, अब लॉगिन की स्क्रीन को हम वैसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास क्या हो रहा है, लॉगिन एक्टिविटी, और इसकी जो है एक्टिविटी को हम ओपन कर लेते हैं। लॉगिन एक्टिविटी का डिज़ाइन हमने पहले समझ लिया था, इसके हम कोड को समझ लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम सबसे पहले को बाइंडिंग को अनेबल करेंगे, और सेम टू सेम उसी तरह डाटाबेस और ऑथेंटिकेशन को अनेबल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लॉगिन बटन के क्लिक के ऊपर हम उसको लॉगिन को यूज़र करवा देंगे। तो हमारे पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो रजिस्टर एक्टिविटी पे मूव हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने एक चेक की करंट यूज़र लगाया कि अगर आपने डिवाइस में पहले कोई यूज़र रजिस्टर किया था वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से यूज़र से उसकी आईडी गेट करके और उसका रोल गेट करके डिटेक्ट कर देगा यहाँ से आपको उसके डैशबोर्ड के ऊपर। और जब आप लॉगिन के उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो आपकी जो ईमेल और पासवर्ड होगा, ठीक है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसमें हमने एक कंडीशन इफ़ अप्लाई की है कि अगर ये एम्प्टी होगा, पासवर्ड एम्प्टी होगा तो प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्रेस बार शो होगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑथेंटिकेशन, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये फायरबेस का बिल्ट इन मेथड होता है। ठीक है, इसमें आपने जाना होता है, यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड दे के आपने चेक करना होता है। अगर टास्क सक्सेसफुली हो जाता है यूज़र आईडी को हम पास करते हैं, और वहाँ से हम उसका रोल गेट करते हैं। रोल गेट करने के बाद हम उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं उसके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे करने की हम उसके बाद हम चलते हैं अपने एडमिन के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हम एडमिन डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। यह सिंपल, जस्ट हमने 2 बटन ऐड किए हैं, एक बटन में ऐड करना यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे हम इसको लॉग आउट का बटन भी ऐड कर लेते हैं। लॉग आउट
बटन इस तरह आपने कॉपी पेस्ट करना है कि अगर आपको वो कह दे कि आपने अपना एक न्यू बटन ऐड करना है तो यहाँ पे पकड़ के इसको इसके नीचे अलाइन कर देंगे। यहाँ से इसको मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप आएगा जी 10 dp और वहाँ पे आ जाएगा। अब इसका हमने चेंज करना है टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग आउट, ठीक है, तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी आईडी मैंने इसलिए दी है ताकि हम इसको इस पे गेट कर सकें। बाइंडिंग डॉट सेट फ्रॉम क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम पहले ऑथेंटिकेशन का एक वो बना के रख लेते हैं, प्राइवेट वॉल ऑथ बाय लेजी प्राइवेट ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर के साथ। ऑथेंटिकेशन डॉट साइन आउट, और यहाँ से हमने काम पे मूव होना है लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। ये साइन आउट होगा और वहाँ से हम अपनी उस पर मूव हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लॉग आउट का बटन भी लग गया। अब एडमिन डैशबोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले तो एडमिन स्क्रीन का टेक्स्ट भी लिखा होगा, ठीक है, जिसका आप कलर चेंज वगैरह सारा कुछ जो है वो मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद हमारे पास मैप का बटन है, यहाँ पे इसकी आईडी लिखी हुई है, मैप एक्टिविटी है, आपका टेक्स्ट साइज और उसका बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है। एक ही दफ़ा आप कर लेंगे तो बाकी के लिए भी सेम टू सेम उसी तरह ही होता है। अब इस मैप एक्टिविटी पे मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम एडमिन मैप एक्टिविटी पे चले जाएंगे। तो हम एडमिन मैप एक्टिविटी को ओपन करते हैं, तो हम उसके देखते हैं कि एडमिन मैप, आप इसमें जाएंगे मैप में, यहाँ पे हमारे पास एडमिन मैप की एक्टिविटी है, यहाँ पे हम उसकी एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं। इसमें जस्ट हमने एक मैप व्यू लगाया हुआ है, ठीक है, जिसको हमने एक आईडी दे रखी है मैप, और ऊपर एक सर्च व्यू लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उस मैप की एक्टिविटी को समझते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आना है तो एक इनिशियलाइज व्यू बना के रखना है मैप व्यू का और एक सर्च व्यू का, और आपकी जो करंट लोकेशन गेट होती है वो हमारे पास होती है फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर की क्लाइंट से, ठीक है। और डेटाबेस फाइल स्टोर को हमने इसलिए रखा ताकि हम अपने यूज़र की लोकेशन जो है वो सेव कर सकें। तो उसी तरह हमारे पास आता है ऑन क्रिएट के अंदर, ठीक है। ऑन क्रिएट हमारे सेट कंटेंट व्यू मेन एक्टिविटी एडमिन मैप कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइज कर लेना, इधर हमने बाइंड यूज़ नहीं की, मैप व्यू को यूज़ कर लिया। उसी तरह फाइंड व्यू बाई आईडी के साथ फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर, हमारे पास लोकेशन सर्विस होती है जिसमें हमने फ्यूज लोकेशन प्रोवाइड कोई एक्टिविटी पास करनी होती है, ठीक है। और ये हमारे पास गेट करंट लोकेशन का मेथड है, और ये ऐड मैप क्लिक लिस्टर है। जैसे मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग शो होगा, वो है। अब गेट करंट लोकेशन का ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक वो मैनिफेस्ट में अपनी लोकेशन चेक करेगा, परमिशन को एक्सेस फाइंड लोकेशन एक्सेस क्रॉस लोकेशन की हमारे पास परमिशन है कि नहीं, अगर तो है तो वो हमें करंट लोकेशन मैप के ऊपर अपडेट ही कर देगा, ठीक है, जो लोकेशन के नेम के साथ। अब मेरे पास इमूलेटर लॉगिन है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो वो आपको लोकेशन जो है वो सही नहीं दिखाएगा क्योंकि ये इमूलेटर है। तो यहाँ पे ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है। जैसे ही हमने मैप की ओपन की, ये हमारा गेट करंट लोकेशन का मेथड चलेगा जिसमें वो हमें परमिशन का पूछेगा। तो यहाँ पे हम यूजिंग दिस मैप, यहाँ पे इसको गेट करेंगे, मैप लोकेशन मैप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, अनएबल टू गेट करंट लोकेशन, क्योंकि ये इमूलेटर है तो इसकी वजह से इसको करंट लोकेशन गेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। उसके बाद ऐड मैप लोकेशन, ऐड मैप क्लिक लिसनर है, ठीक है। जैसे ही आप मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें शो लोकेशन डायलॉग शो करवा देगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऐड लोकेशन की हुई है, ठीक है। और सर्च लोकेशन के अंदर हमने एक यूआरएल पास किया है कि आप उस क्वेरी के मुताबिक हमें लोकेशन को सर्च करके देगा और वो उस लोकेशन के ऊपर हमें एक टो शो कर देगा, ठीक है। और ये हमारे पास अपडेटेड मैप का, ठीक है, मैप व्यू डाल कंट्रोलर डॉट सेट न्यू पॉइंट लगेगा, उसके जियो पॉइंट के साथ मार्कर ऐड होगा पोजीशन और टाइटल के साथ, ठीक है, और सेट एंड की हो जाएगा।
और टॉस हो गई। उसके बाद हमारे पास सेव लोकेशन का मेथड आ जाता है। जो लोकेशन हम वहाँ करेंगे, नेम, लैटिट्यूड और टाइप हमारे पास सेट हो गए। उस डेटाबेस के अंदर हम इसको लोकेशन को सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडमिन में आ जाता है कि आपने एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है व्यू लोकेशन। यहाँ पे हम लोकेशन लिस्ट पे जाएंगे। तो लोकेशन लिस्ट के अंदर हमारे पास लगा हुआ है जी रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास मॉडल क्लास आएगी, ठीक है, लोकेशन की, ठीक है, और फ्यूज़ लोकेशन लिस्ट है। अडाप्टर आएगा हमारे पास लोकेशन का, ठीक है। अडाप्टर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अडाप्टर के अंदर हमारे पास होता है जी एक रिसाइकलर व्यू क्लास क्रिएट करनी होती है, जिसको हमने एक्सटेंड करना होता है रिसाइकलर व्यू डाटा अडाप्टर से। अडाप्टर के अंदर हम अपना पास करेंगे, एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे, और हमने एक आइटम लोकेशन की एक लेआउट बना के रखी हुई है, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट व्यू शो होगा, लोकेशन का नाम, और एक बटन शो होगा नेविगेटर का, ठीक है। इसको हम अपने व्यू होल्डर के अंदर इनकी फाइंड व्यू का आईडी करेंगे। हम क्रिएट व्यू होल्डर में आइटम लोकेशन की जो लेआउट बना कर रखी है उसको इंक्लूड करेंगे, और फाइंड व्यू होल्डर में हम इसके डाटा को फेच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद होल्डर इस पर जैसे ही क्लिक होगा तो ये आइटम ऑन क्लिक वाला यूनिट हमारे पास कॉल होगा। इस पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह आएगा। रिसाइकलर व्यू का एक इंस्टेंस बनाया, लोकेशन अडाप्टर का बनाया, डेटाबेस का बनाया, और एक लिस्ट बना के रखी। रिसाइकलर व्यू का हमने आईडी दी, और इसको एक लीनियर लेआउट मैनेजर सेट कर दिया 30 का, और उसकी फैक्ट लोकेशन की, ठीक है। जितनी भी लोकेशन हमने ऐड की होंगी तो उस हिसाब से हमारे पास सारी लोकेशन शो हो जाएंगी, ठीक है। लोकेशन का लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, और लोकेशन अडाप्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम अब मैप एक्टिविटी पे जाएंगे, और ये हमारा जो है वो सारा शो होगा। मैप एक्टिविटी पे ऊपर चलते हैं। यहाँ से हम अपनी मैप एक्टिविटी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने सिंपली मैप का व्यू लगाया। अब मैप को हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैप व्यू, लोकेशन प्रोवाइडर, लोकेशन रिक्वेस्ट, लोकेशन कॉल बैक आएगा, यूज़र मार्कर आएगा, रेड ये पॉली लाइन आएगी। जैसे ही वो करता है तो आपको लोकेशन की पॉली लाइन शो होती है। ऑन क्रिएट के अंदर हमने मैप व्यू का वो किया। उसके बाद लोकेशन मतलब कि करंट आईडी जहाँ से वो करंट लोकेशन से करेगा, और डेस्टिनेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये डेस्टिनेशन वहाँ से लेके आएगा। और सेटअप लोकेशन अपडेट होगी, ठीक है। हर 5 सेकंड बाद जैसे ही वो करेगा तो वो लोकेशन की उसकी अपडेट होगी। अपडेट लोकेशन यहाँ से वो उसकी परमिशन को भी चेक करेगा। और स्टार्ट और एंड पॉइंट पे हमारे पास जो योर लोकेशन से उसको अपडेट लोकेशन के ऊपर मिलता रहेगा, ठीक है। मूव टू रोड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास समझी रोड मैप आएगा, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमने इसको जूम सेट किया हुआ 18 का। यहाँ पे आप अपना एडजस्ट जूम लेवल फॉर क्लियरिटी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यही चीज़ मैप जो है वो लोकेशन मतलब कि स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे भी शो होगा, ठीक है। हम स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे इस तरह शो होगा। मैप लिस्ट का बटन होगा लोकेशन लिस्ट का, ठीक है। और लोकेशन लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम उसी लोकेशन लिस्ट पे जाएंगे, ये वाली एक्टिविटी पे, और वो वहाँ से इसको नेविगेट कर सकते हैं। आपको किसी भी लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद है